नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, शांति सौहार्द के लिए रणनीति तैयार, संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश। लाखों की जलसाजी में धनबाद का अम्बेडकर लिमिटेड गिरफ्तार, होलसेल व्यवसाय के एवज में मांगे थे रकम। बेरमो में कोयला माफियाओं पर बड़ी चोट, 20 टन अवैध कोयला जब्त कोयला सीसीएल प्रबंधन को सौंपा गया। गोलीबारी में पुलिस को बड़ी सफलता, टीएसपीसी के 8 उग्रवादी हथियार संग गिरफ्तार। और बेरमो में विकास की रफ्तार हुई तेज, 72 लाख की योजनाओं का शिलान्यास। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग में आगामी रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। बड़ा अखाड़ा परिसर में आयोजित बैठक में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अन्य अंजन ने अखाड़ा समितियों के साथ रूट मैप, सुरक्षा व्यवस्था तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों ने साफ कहा कि पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्राथमिकता है। संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, जबकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष योजना भी बनाई गई है। प्रशासन ने सभी आयोजनों को निर्धारित नियमों के तहत निर्देश पालन करने की अपील की है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रामनवमी की जो है तैयारियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में प्रशासन जो है वो हर एक अखाड़ा में जा रही है और जो आयोजन करता है उनके साथ 1-on-1 जो है उनके साथ इंटरेक्शन कर रही है, उनके आयोजन के बारे में जान रही है और प्रशासन की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है वो हम लोग डायरेक्ट मुखातिब हो रहे हैं। हम लोग जो है पूर्व में क्या क्या इश्यूज रहे हुए हैं उन सब पे भी डिस्कशंस कर रहे हैं और बेहतर तरीके से हम लोग किस तरह से इसको इंटरनेशनल फेम पे लेके जा सकते हैं उस पे हम लोग की चर्चा हो रही है। काफी अच्छी डिस्कशंस हुए और इसी सिलसिले में जो है दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के इश्यूज को समझे हैं। रामनवमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और आज से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, पहले से भी कर रहे हैं कि छोटे लेवल पे जो शहर के विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ पे जो अखाड़ा के अध्यक्ष और समिति के लोग हैं उनसे मिल करके भी हम लोग समझ रहे हैं। साथ में हम लोग रूट का भी वेरिफिकेशन इसमें हो रहा है। तो हम लोगों ने लगभग 5000 की संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे और साथ में सीएपीएफ की कंपनीज भी बहुत सारी रहेंगी, आरएपी और आरएएफ की कंपनीज भी रहेंगी और साथ में हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने इस बार जो नए मंच बनाए हैं और उसका किस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके हर एक जुलूस का मॉनिटरिंग करना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग जीपीएस के थ्रू, वो भी हम लोग इंश्योर करेंगे और इसके विषय में हमारी एक कल तक तैयारी हो जाएगी। तो विस्तृत जानकारी भी हम लोग आपके साथ और आपके माध्यम से सभी नगरवासियों के साथ शेयर भी करेंगे। तो आना जाना लगा ही रहेगा। आपन तेज सम्हारो आप है, तीनों लोग हाकते कापे। हिंदू समाज अपनी संस्कृति अपने स्वयं बचाएं, स्वयं बनाए, इस पर विश्वास करें। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज की स्थापना कब होगी? जब आप में और हम में दोनों में समन्वय होगा, दोनों में प्रेम होगा, दोनों में अपनापन होगा, तभी राम काज की नहीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम का संकल्प लेंगे तभी हो। धनबाद के सराड़ा क्षेत्र में ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, जहां जगजीवन नगर निवासी मनोज प्रसाद से दवा के होलसेल कारोबार में निवेश के नाम पर 19.5 चाय दुकान पर हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। आरोपी हीरापुर मास्टरपाड़ा निवासी बैरिस्टर चौबे बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित के अनुसार दोनों की पहचान एक चाय दुकान पर हुई थी, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। आरोपी ने खुद को पूर्व मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बताकर मोटे मुनाफे का झांसा दिया। भरोसे में आकर मनोज ने कर्ज लेकर रकम दी, जिसके बाद आरोपी ने एक चेक भी दिया जो बाउंस हो गया और पैसे मांगने जब भी मनोज जाता था तो आरोपी मारपीट और जान से धमकी देने लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 10 लाख रुपया का दवा कंपनी खोलने के नाम पे बैरिस्टर चौबे ने हमारे साथ ठगी किया है। सर, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि दवा कंपनी खोलने के लिए उसने मुझसे 19.5 लाख रुपया लिया और पैसा ले करके ना कंपनी खुला सर। उसके बाद हमको वो झांसा देने लगा, उसके बाद फिर वो पैसा लेके कंप्लीट बैठ गया। मैंने बहुत उनका घर पर 1 साल तक गया,
कुछ नहीं हुआ सर, तो फिर मैंने कानून का सहारा लिया, मैंने केस किया 2024 में। उसके बाद हमको पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत न्याय मिला और सरायढेला थाना भी, वहाँ से हमको बहुत अच्छा न्याय मिला और उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। अब मुझे न्यायालय से बहुत उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। किस प्रकार उनके द्वारा खरीद किया गया, क्या कुछ कहा गया ताकि ऐसा भी हो? उसने पहले हमारे घर में अच्छा एक फैमिली रिलेशन बनाया, हर एक पर्व त्यौहार में आकर के हमारे अपने परिवार को लेकर के आके रिलेशन बनाया। मेरी वाइफ से उनसे राखी बंधवाना शुरू कर दिया। मतलब उसका मोटिव यही था कि आके इनको ठगना है। और हमारा स्कूल्स वगैरह चलता था उस समय, कोरोना काल में बंद हो गया, उसी समय हमसे मित्रता किया और बोला कि आपका तो सारा बिजनेस सब ठप हो गया है। तो मैंने एक लोन भी लिया SBI से, वो सारा कुछ मैंने दे चुका हूँ और मेरा पूरा पैसा लेके सर बैठ गया। वो पैसा कैसे लिया गया? ऑनलाइन लिया गया? नहीं सर, वो सारा बोकारो जिले के बरौन प्रखंड क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां CISF, CCL और गांधीनगर थाना की संयुक्त टीम ने करगली और कारो माइंस क्षेत्र में छापेमारी कर करीब 20 टन अवैध कोयला जब्त किया है। जानकारी के अनुसार नवनिर्मित माइंस के आसपास असामाजिक तत्व बड़े पैमाने पर कोयला चोरी कर बाहर भेजने की योजना बना रहे थे। CISF करगली यूनिट के कमांडेंट के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए CCL अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया गया, जिसे CCL प्रबंधन को सौंप दिया गया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफियाओं के बीच दहशत का माहौल है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां आगे भी सख्त निगरानी बनाए हुए हैं। हजारीबाग की उरीमारी ओपी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के 8 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी पुलिस को देखकर भागने लगी, जिसका पीछा करने पर वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे उग्रवादियों को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। तलाशी में 2 इंसास राइफल, 130 से अधिक जिंदा कारतूस, एक देसी पिस्टल, मोबाइल फोन और वाहन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सभी के TSPC से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार ये उग्रवादी लेवी वसूली और बड़ी आपराधिक घटनाओं का योजना बना रहे थे। समय रहते कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। 26 को हजारीबाग पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हजारीबाग का जो कोल माइनिंग एरिया है, वहाँ किसी एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के कुछ लोग किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में केरडारी एवं उरीमारी थाना क्षेत्र में फोर्स जो है उनको एक्टिव किया गया कि इस तरह की घटना का इनपुट है। इसी क्रम में कल रात को 1 बजे के आसपास वाइट रंग के बोलेरो से कुल 8 अपराधी उरीमारी माइंस एरिया में आ रहे थे और चेकिंग के क्रम में उन्हें पकड़ा गया। कुल 8 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 इंसास राइफल और कारतूस बरामद हुआ है। आज हम लोग उसको विधिवत गिरफ्तार करके मामले बेरों विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने दुगधा और कुरुम्बा पंचायत में कुल 72 लाख रुपए की 3 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में रटारी गांव में मस्जिद के पास सामुदायिक भवन निर्माण, कुरुम्बा स्कूल के समीप फेवर ब्लॉक बिछाव और दुगधा पूर्वी पंचायत में फैक्स गोदाम निर्माण शामिल है। विधायक ने कहा कि उनके 1 वर्ष के कार्यकाल में 350 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं धरातल पर उतारी गई है और आने वाले वर्षों में और भी विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में लगातार जनहित के कार्य हो रहे हैं। मौके पर कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। देखिए, विगत 1 महीने से हम लोग विधानसभा सत्र में व्यस्त थे। खत्म होने के बाद त्योहारों का दिन आया, उसके बाद उसी उपलक्ष्य में सब करते हुए हम लोग आज चंदपुरा पहुंचे, जिसमें विधायक मत की भी योजना थी और एक पैक्स भवन का भी 500 मेट्रिक टन की लागत से कैपेसिटी का हम लोग ने आज यहाँ पे दुगधा पूर्वी में शिलान्यास किया है। कुल मिलाकर अगर आज टोटल राशि की बात करें तो करीबन 72 लाख रुपए की राशि का शिलान्यास आज हमने चंदपुरा प्रखंड में करने का काम किया। अभी और योजना काफी हो रहा है, क्या इस बार कितना योजना, अगला बार से हम लोग ज्यादा दिखेंगे? अगला जो कार्यकाल था आपका
उसी इस बार हम क्या उम्मीद रखें, ज्यादा योजना? भैया देखिए, 1 साल के कार्यकाल में करीबन हम लोग 350 करोड़ रुपया पार कर चुके हैं। अभी मेरा 4 साल का कार्यकाल है। पिछले बार हम लोग ने 1300 करोड़ का काम किया था। हमारी सरकार दूरदर्शी सोच के साथ सरकार बनी है। पहली सरकार है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड में अपना टेन्योर उन्होंने दोहराया है। निश्चित तौर पर हम उम्मीदों पे खड़ा होते। देवघर में वित्तीय और व्यवसायिक सेवाओं के क्षेत्र में एक नई पल की शुरुआत हुई है। बम्पर टाउन क्षेत्र में ब्लू अम्ब्रेला सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का भव्य उद्घाटन किया गया। यह संस्था वन स्टॉप फॉर एवरी सॉल्यूशन के उद्देश्य से एक साथ लोगों को एक ही छत के नीचे सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यहाँ आम नागरिकों को लोन से जुड़ी सहायता, वित्तीय सलाह एवं अन्य व्यवसायिक सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। उद्घाटन समारोह में झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि देवघर विधायक सुरेश पासवान और उप महापौर टी चटर्जी विशेष अतिथि के रूप में रहे। अतिथियों ने कहा कि ऐसी संस्थाएं लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और वित्तीय जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्था का लक्ष्य जरूरतमंदों को सही मार्गदर्शन और हर संभव सहयोग प्रदान करना है। तो वो चीज को यहाँ गाइडलाइन आपको देगा कि आप सही जगह पैसा लगाएंगे, सही जगह आप इन्वेस्ट कीजिए, इसलिए बहुत जरूरी है। और जो इसका अभी ये टीम का डायरेक्टर है और इसमें मिश्रा जी जो है उन्हें बहुत साइलेंट हम देखे हैं और उनका जो व्यवहार है बहुत अच्छा व्यवहार है और ये लोग भी ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अब कुछ दिन के बाद आप मार्केट जाइए तो आपसे पैसा नहीं। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।